वेलकम स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे डिस्कशंस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होती है। आइए चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेफर्स टू सर्टेन अमाउंट टू बी पेड बाय द फर्म टू द पार्टनर्स फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल मेड बाय देम। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, जब पार्टनर्स फर्म में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं एज ए कैपिटल, तो फर्म उनको उनकी इन्वेस्टमेंट पे यानी उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करती है, जिसको क्या बोला जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, ये देखिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल मल्टीप्लाई रेट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई पीरियड डिवाइडेड बाय 12। पीरियड यानी इन मंथ्स। अब देखिए यहां पे अगर मान लीजिए पार्टनर्स कोई भी है, कोई भी पर्सन है, अगर अपना पैसा बाहर इन्वेस्ट करता तो उसको क्या रिसीव होता, इंटरेस्ट। यानी कोई भी पर्सन कहीं पे भी पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसके बदले में उसको क्या मिलता है, इंटरेस्ट। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, यहाँ पे मान लीजिए एक्स कोई पर्सन है, उसने वाई को लोन दिया। वाई को क्या दिया, उसने लोन दिया। अब वाई ने उस लोन का यूज किया और जब वाई उस लोन का यूज करेगा तो वो उस लोन पे एक्स को क्या पे करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा। तो मेन बात यही है कि जब कोई भी पर्सन कहीं पे भी कोई पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसके बदले में उसको क्या रिसीव होता है, इंटरेस्ट रिसीव होता है। मान लीजिए एक्स और वाई एक फर्म में दो पार्टनर है, क्या है, दो पार्टनर्स है। अब ये क्या है कि अगर बाहर पैसा इन्वेस्ट ना करके अपनी फर्म में पैसा इन्वेस्ट करते हैं एज ए कैपिटल, तो इनको फर्म क्या पे करेगी, इंटरेस्ट। यानी इन्होंने जो फर्म में कैपिटल इन्वेस्ट की है, फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बन जाती है, उस कैपिटल्स पे इन पार्टनर्स यानी एक्स और वाई को इंटरेस्ट पे करना। इसी को क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहां पे कुछ बातें ध्यान देने योग्य है। फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज्ड ऑन पीरियोडिक बेसिस। यानी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होता है वो पीरियोडिक बेसिस पे होता है। मींस क्या हुआ कि मान लीजिए कोई एक्स है, एक्स ने मान लीजिए स्टार्टिंग में पैसा लगाया, तो हो ये जरूरी नहीं है कि वो और पैसा नहीं लगा सकता। वो मान लीजिए ड्यूरिंग द ईयर और पैसा इन्वेस्ट करता है या हो सकता है विड्रॉल कर ले, तो उस कंडीशंस में इसको क्या बोला जाता है, पीरियोडिक बेसिस बोला जाता है। यानी एक्स जितनी बार मर्जी पैसा इन्वेस्ट कर सकता है ड्यूरिंग द ईयर। Next, any change in capital, that is capital contribution, addition and capital withdrawn affect the interest on capital। यानी कोई भी चेंज मीन्स कंट्रीब्यूट किया हो पैसा, यानी स्टार्टिंग में पैसा लगाया हो, फिर ड्यूरिंग द ईयर और पैसा लगा दिया, या ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने पैसा विड्रॉ कर लिया, तो इस चीजों का इफेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे पड़ता है। वो कैसे पड़ता है, आइए यहां पे आगे हम आपको दिखाते हैं। मान लीजिए अब किसी ने पैसा स्टार्टिंग में लगाया, तो 1 अप्रैल को जो पैसा लगाया होता है यानी कैपिटल लगाई होती है, उसको कौन सी कैपिटल बोलते हैं, ओपनिंग कैपिटल। मान लीजिए एक्स ही था कोई पर्सन, एक्स ने जुलाई में एडिशनल कैपिटल, मान लीजिए ओपनिंग कैपिटल उसकी दे रखी है, यानी एक्स ने 1 लाख ओपनिंग कैपिटल लगा के कोई बिजनेस स्टार्ट किया, यानी पार्टनरशिप स्टार्ट की, और उसने जुलाई 1 को 10,000 रुपीज और लगा दिए। उसके बाद में उसने क्या किया कि 20,000 रुपीज विड्रॉल कर लिए, 20,000 रुपीज विड्रॉल कर लिए। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। अब देखिए यहां से यहां तक जब उसकी कैपिटल लगी होगी तो उस पर कितने महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, यानी अप्रैल मई जून, यानी 3 मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा। फिर यहां से यहां तक कितने मंथ्स उसकी कैपिटल लगी, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 6 मंथ, यानी यहां
से यहाँ तक उसको 6 मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा। अब आगे देखिए यहाँ से यानी 31 दिसंबर से लेकर 31 मार्च तक यानी जैन फेब एंड मार्च यानी 3 मंथ का यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे ये कैसा हुआ। अब देखिए सबसे पहले उसकी स्टार्टिंग में कैपिटल कितनी थी 1 लाख। अब यहां से लेके यहां तक कितनी चली 1 लाख। उसके बाद में उसकी कैपिटल यहां से लेके यहां तक कितनी होगी यानी उसने 10,000 और ऐड कर दिया था बीच में, तो यहां से लेके यहां तक 1 लाख पहले थी, 10,000 और ऐड किया तो कितनी होगी 1,10,000। उसके बाद में उसने क्या किया कि 20,000 विड्रॉ कर लिया यानी 20,000 रुपीज यानी फर्म से निकाल लिया। तो 20,000 निकाला तो यानी यहां तक कितनी थी 1,10,000। अब इसके बाद में 20 विड्रॉल कर लिया तो कितनी रहेगी 90,000। अब देखिए यहां से यहां तक पीरियड में उसकी कैपिटल कितनी थी 1 लाख। उसके बाद में यहां पे उसने एडिशनल कैपिटल 10,000 और इंट्रोड्यूस की तो उसके बाद में उसकी कैपिटल कितनी होगी 1,10,000। उसके बाद में 31 दिसंबर को उसने 20,000 विड्रॉल कर लिया। तो विड्रॉल किया तो उसने 1,10,000 में से कितना विड्रॉल किया 20,000। तो उसके बाद में उसकी कैपिटल कितनी रह गई लास्ट में 90,000। अब ये जो 1 लाख आया तो इसको यहां से लेके यहां तक कितना उसको यानी फर्म में यूज किया होगा 3 मंथ। तो 3 मंथ यानी यहां पे उसको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितने मंथ्स का मिलेगा 3 मंथ्स का। यहां से लेके यहां तक उसकी कैपिटल कितनी हुई 1,10,000। उस पे कितने मंथ्स का इंटरेस्ट देगी फर्म 6 मंथ का। अब यहां से लेके यहां तक उसने यानी वो 20,000 विड्रॉ कर यहां उसकी कैपिटल कितनी रह गई थी 90,000 यानी 90,000 पे उसको कितने मंथ्स का इंटरेस्ट फर्म पे करेगी 3 मंथ का। अब ये था कि अगर यहां पे ये पॉइंट आया ना एनी चेंज इन कैपिटल दैट इज कैपिटल कंट्रीब्यूशन एडिशन एंड कैपिटल विड्रॉन अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी पैसा चाहे ऐड किया जाए यानी इंट्रोड्यूस किया जाए चाहे निकाला जाए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। एक हमेशा ये बात याद रखना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म तभी पे करेगी जब पार्टनरशिप डीड में ये अलाउड हो। अगर पार्टनरशिप डीड में ये अलाउड नहीं है तो फर्म किसी भी पार्टनर्स को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करेगी। यानी पार्टनरशिप डीड में या पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये पहले से डिसाइड हुआ होना चाहिए कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट पे किया जाएगा। अब एक बात और जरूरी याद रखना कि जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया जाता है यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे किया जाता है यानी ये कभी भी क्लोजिंग कैपिटल पे कैलकुलेट नहीं होता। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे ही कैलकुलेट होता है। अब वो कैसे होता है अब आपको ये बताया यहाँ पे या देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल। ये कैपिटल यहाँ पे कौन सी है ये ओपनिंग कैपिटल होगी। ये कौन सी कैपिटल होगी ओपनिंग कैपिटल यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे ही कैलकुलेट किया जाता है। अब कई बार समस्या ये आ जाती है क्वेश्चन में कि हमको ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं होती क्वेश्चन में। तो ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है, जब तक ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं होगी तब तक हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसलिए हमको सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल को फाइंड करना पड़ता है और ओपनिंग कैपिटल को फाइंड करने के लिए एक प्रोसेस दी गई है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे मान लीजिए 2 पार्टनर्स हैं एक्स और वाई, और एक्स और वाई देखिए एक फॉर्मेट प्रिपेयर किया जाएगा कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल यानी पर्टिकुलर और एक्स और वाई यानी एक्स और वाई 2 पार्टनर मान लीजिए फर्म में है। अब ओपनिंग कैपिटल को फाइंड करने के लिए क्या प्रोसेस की जाएगी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल यानी कैपिटल एंड ऑफ द ईयर यानी क्लोजिंग कैपिटल एक्स और वाई की जो भी है मेंशन कर दी जाएगी। इसके बाद में ऐड इसमें क्या ऐड करना है ये चीज ध्यान रखिएगा। ड्रॉइंग्स और नेट लॉस यानी ड्रॉइंग्स हैं तो उसको ऐड किया जाएगा, नेट लॉस दिया हो तो उसको भी ऐड किया जाएगा।
याद करिए, जब हम फाइनल अकाउंट्स +1 में फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किए थे, तब उसमें जब कैपिटल थी उसमें हम नेट प्रॉफिट को ऐड करते थे। हमेशा क्या करते थे, नेट प्रॉफिट को ऐड करते थे और नेट लॉस को हमेशा क्या करते थे, लेस करते थे। उसी तरह ड्राइंग को हम वहां पे क्या करते थे, लेस करते थे। ठीक है, अब इसकी जस्ट अपोजिट कंडीशन क्रिएट करनी है, क्योंकि हमने फाइंड क्या करना है, ओपनिंग कैपिटल, यानी हम लास्ट से फर्स्ट की तरफ जा रहे हैं। तो लास्ट से फर्स्ट की तरफ जाएंगे तो जो चीज वहां पे यानी फाइनल अकाउंट्स में कैपिटल में जो चीज ऐड की थी, यहां पे वो चीज क्या होगी, माइनस हो जाएगी, और जो चीज माइनस की थी यहां पे क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अब देखिए ड्राइंग्स को क्या करना है, ऐड करना है। नेट लॉस भी क्या हो जाएगा, ऐड, यानी ये दो चीजें क्या हो जाएंगी, क्लोजिंग कैपिटल में ऐड हो जाएंगी। लेस क्या करना है, यानी माइनस एडिशनल कैपिटल। वहां पे जब यानी फाइनल अकाउंट्स में हम कैपिटल में एडिशनल कैपिटल को हमेशा ऐड करते थे, यहां पे हम इसको क्या करेंगे, लेस करेंगे, क्योंकि प्रोसेस अपोजिट चल रही है, इस वजह से इसको क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट को भी लेस करना पड़ेगा, यानी ये दोनों चीजें हम यहाँ पे लेस करेंगे, यानी ब्रैकेट का यूज किया, मींस यहाँ पे ये माइनस कर रखी हैं। अब देखिए यहां से इसका टोटल करेंगे, उसमें से ये डिडक्ट करेंगे, तो ये हमारे पास एक्स की ओपनिंग कैपिटल फाइंड हो जाएगी। इसी तरह से वाई का इधर साइड का टोटल करेंगे और उसमें से ये चीज डिडक्ट करेंगे, तो यहाँ पे ये वाई की ओपनिंग कैपिटल फाइंड हो जाएगी। अब यहाँ पे ये चीज देखिएगा, अब ये अपने पास ओपनिंग कैपिटल फाइंड होगी। ओपनिंग कैपिटल फाइंड होते ही हम आराम से फॉर्मूला यूज करके उस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए एक्स की जो ओपनिंग कैपिटल है उस पे फॉर्मूला लगा के एक्स की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड कर लेंगे, यानी ये देखिए कैलकुलेट हो जाएगी। और उसी तरह से ही वाई की जो ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे ये फाइंड कर लेंगे। इसके बाद में जो इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल, यहां पे ये देखिए अगर किसी पार्टनर ने कोई एडिशनल कैपिटल भी लगा रखी है तो उसको भी इंटरेस्ट मिलेगा, यानी उस पार्टनर को भी इंटरेस्ट मिलेगा जिसने फर्म में ड्यूरिंग द ईयर कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है। तो इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल, मान लीजिए एक्स और वाई दोनों ने ही एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी ड्यूरिंग द ईयर, तो इन दोनों को ही एडिशनल कैपिटल पे इंटरेस्ट फर्म पे करेगी। तो उसको भी कैलकुलेट करने का वही फॉर्मूला यूज करना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये फाइंड हो जाएगा और इधर से यहाँ पे ये फाइंड हो जाएगा फॉर्मूले का यूज करके। अब देखिए यहाँ पे और यहाँ पे, यानी मेन कैपिटल और एडिशनल कैपिटल दोनों का ऐड करके यहाँ पे ये मेंशन कर दिया जाएगा, यानी ये दोनों चीजें क्या आ जाएंगी, आपका टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी मेन कैपिटल पे तो इंटरेस्ट फर्म पे कर ही रही है, उसके बाद में उन्होंने जो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी ड्यूरिंग द ईयर, उस पे भी फर्म को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जब पार्टनरशिप डीड में ये अलाउड है। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आज की वीडियो में आपको कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। कल की वीडियो में, यानी जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, उस वीडियो में हम डिस्कशंस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कुछ केसेस हैं और प्रोविजंस हैं, उस पे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय।